अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम हाजिर हैं 10वीं जमात की उर्दू कुमार भारती की किताब में से एक नया सबक लेकर, जिसका नाम है मौलाना हसरत मोहानी। इस सबक को लिखा है नूरुल हसन नकवी ने। हमारा मुल्क 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ। अंग्रेज़ हिंदुस्तान में ताजिर बनकर आए थे और यहाँ के हाकिम बन बैठे। उनके जुल्म सितम से अवाम भी तंग आ गई थी, इसीलिए उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत का नारा बुलंद किया। अवाम के साथ साथ हमारे कौमी रहनुमाओं ने भी उनका साथ दिया। इसकी वजह से उन्हें कैदोबंद की सऊबतें भी बर्दाश्त करनी पड़ी। इनमें महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे रहनुमाओं ने जब शांति और अमन के ज़रिए आज़ादी हासिल करने की कोशिश की, तो एक और दूसरा ग्रोह था जिनमें लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल वगैरह ने इंतहा पसंदी का रास्ता अपनाया। तो इन्हीं तमाम मतवालों में एक और आज़ादी के मतवाले थे मौलाना फजलुल हसन हसरत मोहानी। तो अब हम जो सबक पढ़ने जा रहे हैं वो उनकी ज़िंदगी के कुछ वाक़यात पर मबनी है, वो हम देखेंगे। इस सबक को लिखा है नूरुल हसन नकवी ने। तो नूरुल हसन नकवी साहब का थोड़ा छोटा सा तारुफ पेश करते चलें। नूरुल हसन नकवी सन 1933 में अमरोहा में पैदा हुए। उन्होंने आला तालीम अलीगढ़ और दिल्ली यूनिवर्सिटी में हासिल की और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में लेक्चरर हुए। उन्होंने सर सैयद और मुसफ़ी पर तहक़ीक़ी काम किया और दोनों की शख्सियतों पर किताबें लिखी। उन्होंने उर्दू अदब की तारीख़, फ़न तनक़ीद और उर्दू तनक़ीद निगारी के ताल्लुक़ से भी कई किताबें लिखी हैं। रामचरितमानस का उन्होंने उर्दू में तर्जुमा भी किया है। अब हम देखते हैं मौलाना हसरत मोहानी का सबक जो उन्होंने लिखा है। मौलाना हसरत मोहानी की शख्सियत में कोई ऐसी दिलफरेबी नहीं थी कि जो एक मर्तबा उनसे मिलता उनका गुरविदा हो जाता, लेकिन जिन्हें उन्हें बहुत करीब से देखने का मौका मिला है वो उनकी अज़मत से ज़रूर मुतासिर हुए हैं, उनके कायल हुए बग़ैर नहीं रह सके। तो अब मौलाना हसरत मोहानी की थोड़ी सी इब्तदाई ज़िंदगी बताइए कि हज़रत अलीगढ़ में ज़ेर तालीम थे कि तहरीक आज़ादी से वाबस्ता हो गए। तहरीक आज़ादी से जुड़ने के जुर्म में उन्हें 3 मरतबा कॉलेज से निकाल दिया गया। इसी तरह तहरीक की हिमायत में वो एक अखबार, एक रिसाला निकालते थे जिसका नाम उर्दू मुअल्ला था। जिस बेबाकी और साफ़गोई से उन्होंने उस रिसाले में लिखा, उसकी पादाश में भी उन्हें वो रिसाला बंद कर देना पड़ा। साथ ही साथ उनका प्रेस और कुतुब खाना भी ज़ब्त हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अंग्रेज़ों ने उनके मज़ामीन के कई मुसव्विदात उनकी आँखों के सामने नज़र आतिश कर दिए। कॉलेज की हुदूद में जब दाखिला ममनू हो गया तो शहर में ही एक किराए का मकान ले लिया और इसी के साथ स्वदेशी माल को फ़रोग़ देने के लिए, स्वदेशी तहरीक को फ़रोग़ देने के लिए उन्होंने एक स्वदेशी स्टोर ख़रीद लिया, जिसका कॉलेज के स्टाफ और तलबा ने की तरफ से कई मरतबा बाइकआउट किया गया। जब मौलाना हसरत मोहानी जेल चले जाते थे तो उनकी बेगम उसी दुकान पर बैठकर कपड़ा फ़रोख्त किया करती थी और अगर किसी ने अज़राए हमदर्दी उन्हें कुछ मदद करनी चाहिए, कुछ रुपए देने चाहे, तो बेगम ने ये कहकर साफ़ तौर पर इनकार कर दिया कि हसरत साहब ने जब किसी का सहारा लेना गवारा नहीं किया तो मैं कैसे आपसे कोई मदद ले सकती हूँ। अभी मौलाना हसरत मोहानी जेल में ही थे कि उनका जो बेटा था वो बेटा बीमार पड़ गया और बीमारी इतनी बड़ी कि दोबारा वो उससे जाँबर ना हो सके, वफ़ात पा गए। लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों ने इतनी बड़ी ख़बर मौलाना हसरत मोहानी को नहीं पहुंचाई। कई दिनों के बाद जब मौलाना हसरत मोहानी को जेल में ये पता चला तो एक हसरत से सिर्फ़ एक आह भर कर रह गए। फिर हमारे मुल्क को आज़ादी मिली। आज़ादी मिलने के साथ साथ कई रहनुमाओं को बड़े बड़े ओहदे भी मिले, कईयों को शोहरत मिली। अगर किसी को कुछ ना मिला तो वो मौलाना हसरत मोहानी थे। और मौलाना हसरत मोहानी की एक और काबिल सताइश बात यह भी है कि उन्हें कभी भी किसी भी तरह की सताइश की, किसी भी तरह की सिले की तमन्ना नहीं थी। इनाम में मिला तो सिर्फ़ ये मिला कि कई लोगों ने कहा बड़े मियाँ सठिया गए हैं, फ़हम व फ़रासत से महरूम हो गए हैं, सियासी शऊर से बेबहरा हैं। इसी के साथ हसरत मोहानी ने कुछ ना लिया, लेकिन इसी के साथ साथ हमें सर अफराजी की एक लाजवाल दौलत अता कर गए, क्योंकि जिस वक्त अंग्रेज़ हमारे मुल्क पर काबिज़ थे,
अंग्रेज़ों से कई तरह की मुज़ाकरात चल रहे थे, बातचीत चल रही थी। तो उसी मुज़ाकरात में सबसे पहले मौलाना हज़रत मोहानी ने मुकम्मल और फ़ौरी आज़ादी का मुतालबा किया था। इस वाक़े को मौलाना सैयद सुलेमान नदवी इस तरह से लिखते हैं कि अहमदाबाद में कांग्रेस का एक तारीख़ी जलसा था। मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली और अबुल कलाम जेल में थे। तो ये जो जलसा हैदराबाद में होने वाला था, अहमदाबाद में होने वाला था, इसमें ख़ास तौर पर गांधी जी मुसलमानों से ख़िताब करने वाले थे। तो जलसा शुरू हो चुका था, गांधी जी ख़िताब कर रहे थे कि अचानक ये देखा कि सब्जेक्ट कमेटी से 2 मेंबरान, 2 वॉलंटियर्स जो है वो सब्जेक्ट कमेटी से भागते हुए आए। उन्होंने महात्मा गांधी के कान में कुछ कहा तो महात्मा गांधी ने कहा, अच्छा मैं चलता हूँ साथ में। और तकरीबन उसी रफ्तार से दौड़ते हुए जब वो कमेटी के मेंबरान के पास पहुँचे तो पता ये चला कि मौलाना हज़रत मोहानी ज़िद पर अड़े हुए थे कि हमें अंग्रेज़ों से मुकम्मल और फ़ौरी आज़ादी का मुतालबा करना है। इसी के साथ सैयद सुलेमान नदवी ये भी लिखते हैं कि आँखों ने देखा, हज़ारों के मजमे में एक आवाज़ भी उनकी तायीद में ना उठी। हज़रत मोहानी के ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पर जब नज़र पड़ती है तो उसमें एक पहलू जो चमकदार उठता है, उभरता हुआ दिखाई देता है, वो है उनका फ़िक्र व इस्तग़ना। जितना उन्होंने काम किया उतने के ही उन्होंने मुआवज़ा लिया। ठीक है, तो कुछ वाक़यात यहाँ पर बयान किए हैं। जब देश आज़ाद हुआ तो हज़रत को ये समझ में नहीं आया कि हम अपने ही मुल्क में काम करते हुए अपने ही मुल्क के लोगों से तनख्वाह कैसे ले सकते हैं। एक मरतबा किसी मुशायरे में गए तो जब मुशायरे के मुंतज़मीन ने उन्हें सफ़र का ख़र्च देना चाहा तो उन्होंने ये कहकर सफ़र का ख़र्च लौटा दिया कि मैं तो बिला टिकट आया हूँ और मुझे गिरफ़्तार ना कर लिया जाए इसीलिए मैं इंजन के डब्बे में बैठकर आया हूँ। एक दूसरी जगह जब तो कहते हैं कि मैं किराया कैसे ले लूँ। फिर एक मरतबा पीएचडी का मकाला, पीएचडी का ज़ुबानी इम्तिहान लेने के लिए जब वो गए और उन्हें टीए बिल पेश किया गया, ट्रैवलिंग अलाउंस का बिल पेश किया गया, तो सबसे पहले मीज़ान पर उनकी नज़र पड़ी। तो मीज़ान को देखते हुए एकदम घबरा गए और कहने लगे कि इतने बहुत से रुपयों का लेकर मैं क्या करूँगा। फिर उसके बाद जब उसकी तफसील में गए तो तफसील में इस तरह दर्ज था कि फ़र्स्ट क्लास के डब्बे का किराया इतना, होटल का तआम क़याम इतना। ठीक है, तो वो कहने लगे कि मैं तो 3rd क्लास के डब्बे में बैठकर आया हूँ, तो फर्स्ट क्लास डब्बे का मैं ख़र्च कैसे ले लूँ। इसी तरह मैं तो आपके घर पर रुका हुआ हूँ तो मैं होटल के ताम व क़याम का ख़र्च कैसे ले लूँ। फिर कहते हैं कि कुछ और ख्याल किया और कहते हैं कि हम तो दिल्ली जा रहे थे, रास्ते में हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक गए, तो इतना बहुत सारा पैसा तो मैं नहीं ले सकता। फिर इसी तरह नूरुल हसन नकवी उनके शख्सियत पर और रोशनी डालते हुए कहते हैं कि एक मरतबा मौलाना हज़रत मोहानी किसी को मदऊ करते हैं मेहमान के तौर पर अपने घर में, और जब मेहमान आते हैं तो बड़ी ही फरासत के साथ, बड़ी ही फ़राख दिली के साथ वो ज़मीन पर चटाई बिछाते हैं, दस्तरखान बिछाते हैं और फिर खाना लाने के लिए कहते हैं। तो बताया है कि जब मेहमान नवाज़ी का ये टाइम है और बताया जा रहा है कि चने की दाल का सालन और तबाक में रोटियां रख कर लाई गईं। मेहमानों को उन्होंने बहुत ही खुशदिली के साथ ये फ़राहम किया, ख़ुद भी उनके साथ बैठकर खाना तनावुल किया और फिर उन्हें बड़ी ही खुश असलूबी के साथ, खुशदिली के साथ रुखसत किया। इसी तरह मौलाना हज़रत मोहानी जो कपड़े पहनते थे वो कपड़े ख़ुद उनकी बेगम सिया करती थी, ख़ुद उनकी बेगम धोती थी। कपड़ों के मामले में भी ज़रा भी तामुल नहीं करते थे, जो कुछ भी बेगम ने दे दिया वो कपड़े उन्होंने पहन लिए, कभी किसी दूसरे कपड़े का मुतालबा नहीं किया। इसी तरह कहते हैं कि शेरवानी जो थी, मतलब उन्हें अफसोस सिर्फ इस बात का था कि जो शेरवानी है वो दर्जी से सिलवानी पड़ती है। तो एक मरतबा अपनी बेगम से जब उन्होंने इस बात का तस्करा किया तो बेगम ने दर्जी के पास जाकर शेरवानी की तराश सीख ली और उसके बाद घर में ही मौलाना हज़रत मोहानी की शेरवानी भी बेगम ही सी कर दिया करती थी।
फिर उसके बाद बताया है कि मौलाना हज़रत मोहानी जो थे वो शायर थे, हुस्न परस्त थे, अखलास के पैकर थे। एक मर्तबा जिससे मुलाकात कर लेते थे तो फिर उनकी जो उनके बारे में मोहब्बत से ही बताया करते थे। ठीक है, ज़िंदा दिल भी थे, आशिक मिजाज भी थे, लेकिन ये सिर्फ उनके अहद शबाब के बारे में था। और ये भी है कि पूरी ज़िंदगी में उन्होंने सिर्फ एक ऐसी शख्सियत है जिनको उन्होंने बहुत टूट कर चाहा, और वो शख्सियत थी उनकी बेगम निशातुन्निसा। ख़ुद कहते हैं कि ज़ुलेखा, कमला और निशात ना होती तो अबुल कलाम, जवाहर लाल और हसरत भी ना होते। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जेल के शब रोज़ जब हम उनकी जो किताब है गुबार ख़ातिर जब हम वो पढ़ते हैं तो ये पता चलता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और उनके रुफ़क़ा के जेल के शब रोज़ क्या थे। इसी तरह जनाब हज़रत मोहानी ने भी जेल में रहते हुए अपने जो वहाँ के ख़याल, जो वहाँ की ज़िंदगी थी, उन्हें अपने अल्फाज में यूँ बयान करते हैं। जेल पहुँचते ही एक लंगोट, जांगिया, कुर्ता, एक टोपी पहनने के लिए, टाट का टुकड़ा बिछाने के लिए, एक कंबल ओढ़ने के लिए मिला। एक कदह आहनी बड़ा, कदह आहनी मतलब लोहे का प्याला, एक कदह आहनी बड़ा, एक छोटा, ज़रूरियात को रफ़ा करने के वास्ते मरहमत हुआ। फिर मुझे इलाहाबाद जेल में मुंतकिल कर दिया गया। और साथ ही ये भी लिखते हैं कि इलाहाबाद जेल में उन्हें 1 मन आटा रोज़ पीस कर देना पड़ता था। फिर एक शेर भी उन्होंने लिखा है यहाँ पर। ये शेर ग़ालिबन उसी ज़माने का है मश्क़ सुखन जारी, चक्की की मशक्क़त भी, एक तुरफ़ा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। फिर अब एक और पहलू उनकी ज़िंदगी के बारे में ये बताया जा रहा है कि हसरत का ताल्लुक़ गर्म दल यानी इंतहा पसंद से था। अपनी बात को मनवाने के लिए ज़िद पर अड़ जाया करते थे। अहबाब के लाख समझाने के बावजूद भी ज़िद तर्क नहीं किया करते थे। एक वाक़या यहाँ पर बताया है कि कई मरतबा ऐसे हालात पेश आए कि बड़े बड़े लीडरान उन्हें समझा रहे हैं कि हसरत अपनी ये ज़िद छोड़ दो, या ये बात अंग्रेज़ों की ये बात मान लो, मगर वो अपनी ज़िद पर अड़े रहे। उसमें से एक वाक़या यहाँ पर ये है कि जब सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हुई तो उस वक्त जो अंग्रेज़ पुलिस थे वो मौलाना हज़रत मोहानी, महात्मा गांधी और उनके रुफ़क़ा को जब जेल में ले जाने के लिए आई तो महात्मा गांधी और दूसरे साथी तो चुपचाप जाकर पुलिस की गाड़ी में बैठ गए, लेकिन मौलाना हज़रत मोहानी अपनी ज़िद पर अड़े रहे कि मैं क्यों जाऊं, मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया है। तो जेल के जो अफसर थे वो उनसे कहते हैं कि आपको हमारे साथ जेल चलना होगा, लेकिन वो डट कर बैठे रहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। फिर उसके बाद जब सिपाही उन्हें ले जाने के लिए घसीटने लगे तो वो ज़मीन पर औंधे लेट गए। फिर यही ज़िद पकड़ी कि मैं जेल नहीं जाऊंगा, मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। बहरहाल ज़बरदस्ती जब उन्हें घसीट कर ले जाया जाने लगा तो ज़मीन की जो घास थी वो घास उन्होंने पकड़ ली और कहने लगे कि मैं जेल नहीं जाऊंगा। बहरहाल ज़बरदस्ती उनको जेल में ले जाया गया। और गांधी जी और उनके जो फ़लसफ़ा था उसके अदम तशद्दुद के वो कायल नहीं थे, लेकिन फ़ौरी और मुकम्मल आज़ादी का जो उन्होंने तजवीज़ पेश की थी उसे देखकर भी ये कहा नहीं जा सकता कि दूसरे रहनुमाओं की तरह उन्होंने अदम तशद्दुद को नहीं अपनाया। हम ये नहीं कह सकते कि मौलाना हज़रत मोहानी गौर व फ़िक्र के आदी नहीं थे। हम ये नहीं कह सकते कि मौलाना हज़रत मोहानी में तदब्बुर की कमी थी, मगर फिर भी उन्होंने जो एक मर्तबा कह दिया उसके लिए फिर उन्होंने कोशिशें की है कि मैं ये काम मुकम्मल करके बता दूँ। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि उनके मिजाज में जल्दबाजी थी, हर काम को वो जल्दबाजी में मुकम्मल करने की कोशिश करते थे। कई मर्तबा उनकी ज़ुबान से ऐसे भी जुमले, ऐसे भी अल्फाज निकल जाते थे जो उन्हें नहीं कहना चाहिए। फिर बहरहाल उनको उसका खमियाजा, उनका तावान भी भुगतना पड़ता था, लेकिन उनकी जो सोच थी उसमें दूर अंदेशी भी थी, फ़हम व फ़रासत भी थी, और इसके लिए बहुत सी दलीलें भी पेश की जा सकती हैं। अब यहाँ पर जो मुसन्निफ़ है उन्होंने मौलाना हज़रत मोहानी का जो सरापा है उस सरापे को ख़ुद अपने अल्फाज में नक़ल किया है। तो जब पहली मर्तबा नूरुल हसन नक़वी साहब ने मौलाना हज़रत मोहानी को देखा तो उनके तासुरात क्या थे, और जब बाद में उनके तासुरात कैसे यकलख तब्दील हो गए, ये ख़ुद नूरुल हसन नक़वी साहब के अल्फाज हैं, मैं पढ़ना चाहूँगी।
मौलाना हसरत मोहानी को पहली बार नई दिल्ली की एक मस्जिद के पास उलझी हुई बेहंगम दाढ़ी, पिचकी हुई तुर्की टोपी, टूटी हुई कमानी की ऐनक, मैली दली शेरवानी के साथ, मैली दली मतलब बिना इस्त्री किए हुए, चुंगड़ी मुंगड़ी हम कह सकते हैं, शिकन आलूद शेरवानी के साथ एक लोटा उठाए, दूसरे में रस्सी से बंधा दरी तकिया संभाले, फटी फटी बारीक आवाज़ में बोलते देखा तो एक अजीमुशान दीवार ढहती हुई नज़र आई। मगर जब उनके हालात ज़िंदगी और कारनामों से शनासाई हासिल हुई तो इसी शकस्ता दीवार के मलबे से एक मीनार नूर बुलंद होता दिखाई दिया, ऐसा बुलंद कि आज तक तो उसका हम असर कोई दूसरा मीनार नज़र नहीं आया। तो यह मौलाना हसरत मोहानी की हालात ज़िंदगी, उनके हालात ज़िंदगी के कुछ वाक़यात जो नूरुल हसन नकवी साहब ने अपनी आँखों से देखे, किताबों में पढ़े, लोगों से सुने, तो उन्होंने यहाँ पर कलमबंद किए हैं। उम्मीद है आप बच्चों, आपको ये मौलाना हसरत मोहानी का ये जो सबक जो मैंने खुलासे के तौर पर बयान किया है, ये आप लोगों को पसंद आया होगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों को मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो वो फ़ौरन आप लोगों तक पहुंच जाए, आप लोग इससे फ़ायदा उठाएं, दूसरे बच्चों को भी इससे मुस्तफ़ीज़ होने का मौका दें। शुक्रिया।